क्या आप भी स्क्रीन टाइम से तंग हैं? तो चलिए इन गर्मियों को बनाते हैं कुछ यादगार और मुनफरिद। वो भी ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ जिनको ना सिर्फ बच्चे एन्जॉय करेंगे बल्कि कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और उनको उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में बड़ी भरपूर किस्म की मदद मिलेगी। आज की वीडियो में शामिल करेंगे छुट्टियां गुजारने के लिए एक पूरा प्लान जिसमें हम शामिल कर रहे हैं क्रिएटिव लर्निंग है, उसके साथ-साथ जो है लर्निंग विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रेशर, ब्रेन बूस्टिंग गेम्स भी आपको बताएँगे, कुछ इंडोर गेम्स और मूवमेंट्स आइडिया भी देंगे। उसके साथ-साथ स्मार्ट स्क्रीन का टाइम जो है उसको बैलेंस करने का मेथड भी बताएँगे। कुछ नेचर और आउटडोर को एक्सप्लोर करना भी शामिल करेंगे और सबसे बढ़ के पेरेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल टिप्स जो हर स्टेप पे ऐड करूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्या करना है जनाब, हमने सेट करना है एक प्रॉपर टाइम टेबल। मतलब आपको एक्टिविटीज़ जितनी भी बताने जा रहा हूँ, उन सब के लिए आपने एक टाइम टेबल बना लेना है कि कब क्या करें और उस टाइम टेबल को आपने सेट नहीं करना बल्कि बच्चों को कहना है कि टाइम टेबल बनाओ अपना। वो सब मिल के बनाएँगे तो देखिएगा वो उसको फॉलो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम शामिल करते हैं कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को। उसमें आप जो है वो ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट आइडियाज़, कुछ रिसाइक्लिंग आइडियाज़ ऐड कर लीजिए और सबसे बढ़ के ओरिगेमी के जो प्रोजेक्ट हैं वो ऐड कर लीजिए। बच्चों की उम्र के हिसाब से तरतीब दीजिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को और सबसे बढ़ के ये कि दिन बदल-बदल के मतलब इन आइडियाज़ को भी साइकिल कीजिए। हम करेंगे कुछ इस किस्म का बंदोबस्त कि बच्चे पढ़ें भी और पढ़ते हुए फ़ील भी ना करें कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। वो कैसे? आपको अरेंज करनी है वर्कशीट्स। वर्कशीट्स अरेंज करने के लिए आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ जाके वर्कशीट्स जो है वो ले सकेंगे, वेबसाइट है। वहाँ एक पूरा खजाना वर्कशीट्स का पड़ा है हर उम्र के बच्चे के लिए, आप उसको पिक कीजिएगा। दूसरे नंबर पे रीडिंग चैलेंजेस दें। फिर मुख्तलिफ तरह की एजुकेशनल ऐप्स होती हैं, उनसे फ़ायदा उठाइए। यूट्यूब के कुछ चैनल्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है। अगर आप बच्चों को स्क्रीन टाइम दें तो उस टाइम पे उनको वो वाले चैनल देखने को दें तो फिर देखिएगा बच्चे स्क्रीन टाइम के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ सीखते नजर आएंगे। तो अब जनाब आप शामिल करें पजल, मुख्तलिफ तरह की जो है वो हमारे पास पहेलियां हो सकती हैं, आप उसमें क्रॉसवर्ड शामिल कर लीजिए और सबसे बढ़ के बोर्ड गेम्स शामिल कीजिए मुख्तलिफ तरह की जो भी आपके घर में अवेलेबल है या बड़ी आसानी से अरेंज हो सकती हैं, चेस वगैरह या कैरम बोर्ड पे भी बच्चे इंजॉय करते हैं। इस टाइप की जो गेम्स होती हैं बच्चे ना सिर्फ इनको एंजॉय करते हैं बल्कि इनसे उनका ब्रेन बूस्ट होता है, उनकी चीज़ों को समझने की, एनालाइज़ करने की जो सलाहियत है वो डेफ़िनेटली बढ़ती है। क्या आपने सुना कि एक्टिव मूवमेंट इज़ इक्वल टू बैलेंस एनर्जी? तो जब तक एक्टिव मूवमेंट नहीं तब तक बच्चे प्रॉपर्ली सीख नहीं सकते। सो अब हम शामिल करेंगे कुछ इंडोर गेम्स, उसमें आप शामिल कर लीजिए मिसाल के तौर पे वो जो हवा वाली बॉल मिलती है उससे वॉलीबॉल खेलने का आइडिया घर में जिस तरह की जगह है, छत पे, सहन में, जहाँ कहीं भी। कुछ डीआईवाई ऑब्स्टेकल कोर्स शामिल कर लीजिए, छोटी-छोटी रुकावटें हैं, बच्चे उनको फलांगे, रेस वगैरह लगाएँ, इस टाइप की जगह के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं इंडोर गेम्स के, बॉल गेम्स होती हैं, फिर ये जो हमारे डिस्पोजेबल कप होते हैं उनसे गेम्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह के हमारे जो रिंग्स होते हैं बना के उनसे गेम्स होती हैं। कुछ आइडियाज़ को आप जो है वो यूट्यूब पे सर्च करें, उनमें से कोई 4-6 आइडियाज़ को जो है शॉर्ट लिस्ट कीजिए और बच्चों को बताइए कि यूँ करके हम इसको लेके चलेंगे। आप इन सब के लिए अगर वो अरेंज करेंगे, जो कुछ भी सामान वगैरह मिलेगा तो शायद 200-400 में आप पूरी छुट्टियों के लिए अरेंज कर लेंगे डिस्पोजेबल कप्स और बॉल्स और ये वो सारा। और फिर सबसे ज़रूरी इन गेम्स के साथ-साथ शामिल करें लाज़मी 10 से 15 मिनट के लिए बच्चों का डेली का एक प्लान जिसमें शामिल हो योगा या एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, इससे बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ फिजिकली फिट रहेंगे बल्कि वो आपको पहले से ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे और हेल्दी तो डेफिनेटली वो होंगे ही। और अब आते हैं जनाब एक ऐसी एक्टिविटी की तरफ जो जिससे वालिदैन जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और डेफिनेटली वो है स्क्रीन टाइम। बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर या जो भी आपके घर में एलईडी जहाँ पे भी आप बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं या दे चुके हैं पहले और अब जान नहीं छूट रही, तो आप उससे परेशान होते हैं। हर वक़्त बच्चा कहता है मोबाइल दीजिए, ये करना है, वो करना है। तो इसका क्या करें? पेरेंट्स आप ये तो नहीं कर सकते कि स्क्रीन टाइम खत्म कर दें, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि इसको लिमिटेड कर दें और वो लिमिटेड स्क्रीन टाइम को भी क्रिएटिव वे में यूज़ करना बच्चों को सिखा दें। तो क्या कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फ़ॉलो करते हुए बच्चों को जो है वो मैंने जैसे बताया आपको यूट्यूब चैनल्स की एक लिस्ट मैंने बताई है, बच्चों को एनिमेटेड मूवीज़ दिखाइए, बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ तरह की क्रिएटिव ऐप्स हैं उनमें इन्वॉल्व कीजिए, मुख्तलिफ तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ हैं। अगर आपके बच्चे जो हैं वो कहीं मिडल या मैट्रिक वगैरह के स्कूल में जा रहे हैं तो उनको
उनको साइंस एक्सपेरिमेंट से मुतल्लक इस तरह की चीज़ें दिखाइए, उनको जो है वो मुख्तलिफ तरह के स्पेस एक्सप्लोरेशन वीडियोज़ दिखाइए, तो उससे क्या होगा कि ना सिर्फ नॉलेज मिलेगा, बल्कि बच्चे ऑटोमेटिक स्क्रीन टाइम को क्रिएटिव वे में यूज़ करना शुरू कर देंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है वो ये है कि स्क्रीन टाइम के बाद जो एक्टिविटी आपने रखनी है, वो कुछ इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि बच्चे अपने एग्ज़ैक्ट टाइम पे स्क्रीन टाइम को छोड़ के उस तरफ को चल पड़ें। एज़ ए पेरेंट मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में ये करते हैं कि कहीं न कहीं हम अपने बच्चों से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो दूर होते जाते हैं, बॉन्ड नहीं बन पाता वो जो बनना चाहिए। बच्चे ज़रा से बड़े होते हैं, हमें लगता है अब ये सब कुछ खुद कर लेते हैं, चलो लीव देम, हम अपना काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं हम। तो पेरेंट चाइल्ड जो बॉन्ड होता है वो डेवलप नहीं हो पाता हमारे वहाँ। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी शामिल करनी है छुट्टियों में कि आप भी बच्चों को थोड़ा-सा टाइम दें और बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी करें जो आपसे मिल के करें, आप उनके साथ शामिल हों। ये याद रखिए कि बच्चे को खींच के बड़ा नहीं आप कर सकते, लेकिन आप अक्लमंद हैं, सियाने हैं, आप उसके साथ बच्चा बन सकते हैं और बच्चा बन के उसको वो टाइम दे सकते हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का, कि जो बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे ये कि मिसाल के तौर पे आप अगर मदर हैं और किचन में कुछ कुकिंग कर रही हैं, कुछ बेकिंग करने लगी हैं, तो चले बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। आओ जी, एक बच्चा ये मुझे कटिंग करके दे, कि ये मुझे करके दे, कि ये सीधी करे मेरे लिए फलाँ चीज़, एक ये प्लेटें लेके आए वगैरह, वगैरह। ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चे जब आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ गपशप लगाएँगे तो आप देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ कलेक्टिव मतलब एक्टिविटीज़ हों ऐसी, जैसे कोई गेम एक ऐसी भी हो जाए 10 मिनट की जिसमें आप भी शामिल हो जाएँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ-साथ जो है वो साइंस के छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करें और अगर आप इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं एज़ ए पेरेंट या नहीं जानते इन चीज़ों को, तो बच्चों को गाइड बनाएँ। आप कहें कि चलो तुम मुझे सिखाओ ये कैसे करना है। देखिए जी, इतनी बहुत सी एक्टिविटीज़ के बाद कुछ ना कुछ आउटडोर भी तो बनता है, क्या कहते हैं आप? तो आउटडोर के लिए मेरा ख़्याल है मुझे इतनी सजेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के आस-पास जहाँ कहीं को पार्क है, कोई झील है, कोई नहर है, कोई दरिया है, कुछ भी ऐसा है जो देखने वाला है, तो कुछ देर वहाँ जाके बैठ जाना भी इनफ हो सकता है। छोटा-मोटा कुछ खाने-पीने को अरेंज कर लिया जाए, वहाँ जाके घंटे 2 अगर स्पेंड कर लिए जाएँ, वीकली भी हो तो इट वुड बी इनफ। इवन अगर वीकली भी अरेंज नहीं कर सकते तो आफ्टर 2 वीक्स तो ये ज़रूर होना चाहिए। इससे जो है वो बच्चे फितरत के करीब होंगे और आपको भी उनके साथ ज़्यादा बैठने का मौका मिलेगा। और आउटडोर एक्टिविटीज़, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको इतना बूस्ट करती हैं कि सारी बाकी चीज़ें मिल के भी नहीं कर सकती। और आज की सबसे स्पेशल टिप जिससे बच्चों को मज़ा भी आएगा और उनका इंटरेस्ट जो है वो पूरी छुट्टियों तक कायम रहेगा। आप क्या कीजिए, आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाइए। मतलब यहाँ-वहाँ से सर्च करें, 1 दिन लगाएँ ना ज़रा इस पे और सर्च करके एक एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाएँ। उस लिस्ट की छोटी-छोटी पर्चियाँ बना लीजिए फिर, मतलब उस पे लिख लीजिए कोई 40, 50, 60, कोई 30, एक जितनी आप बना सकते हैं। अब वो पर्चियाँ एक जार में डाल दें। एक हमारा पीरियड ऐसा होगा, कोई 1 घंटा ऐसा होगा कि हम जार में से डेली एक पर्ची निकालेंगे। अब जो निकलेगा वो किया जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों का इंटरेस्ट उस जार के साथ कैसे कमाल जुड़ेगा। वो सारे काम छोड़ के वेट करेंगे कि कब जार से पर्ची निकलनी है और उसमें से जो निकलेगा ना वो हालाँकि खुद ही लिख के डाली है, बट वो जो सस्पेंस का वो एक एलिमेंट है कि आज पता नहीं क्या निकलेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आप देखेंगे बच्चे कितना एन्जॉय करेंगे और बहुत आसान है ये काम करना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारी बताई एक्टिविटीज़ और अपने पास से कुछ एक्टिविटीज़ शामिल करके अपने बच्चों की इन गर्मियों को यादगार और मुनफ़रिद बना सकते हैं। उनसे लड़ना और उनका आपस में लड़ना बंद करवाइए, स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कीजिए, क्रिएटिव और लर्निंग वाली एक्टिविटीज़ में उनको लगाइए। इंशाल्लाह आप फ़र्क जो है वाज़े तौर पे छुट्टियों के एंड से पहले-पहले देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, छुट्टियों में आप तंग नहीं पड़ेंगे। बतौर पेरेंट आप ये नहीं कहेंगे कि कब छुट्टियाँ खत्म होंगी तो कब हमारी जान छूटे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।